नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर में बात करेंगे जनता के उस बड़े मुद्दे की जिसको लेकर के उसे रोज इंतजार होता है कि कोई तो हमारा सुध लेगा, लेकिन केंद्र राज्यों पे और राज्य केंद्र पे टाल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फ्यूल प्राइस की, महंगाई की। अगर हम 2021 की ही बात करें तो 205 रुपए रसोई गैस के सिलेंडर पे अब तक बढ़ चुके हैं। अभी आपका ये कहेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर करीब करीब 2.25 महीने का सफर अभी आपको और बाकी है। अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 8 दिन में 7 बार फ्यूल प्राइस बढ़ चुके हैं और त्योहार सामने है, लेकिन स्वाद किरकिरा है। जनता राहत की उम्मीद कर रही है और सरकार इस उम्मीद में है कि वो उसके पाले में बॉल डाल रहा है, उसके पाले में बॉल डाल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरह की दुनिया की परिस्थितियां बन रही हैं उसे देखते हुए क्रूड ऑयल के दाम अब बढ़ रहे हैं। तो आप तैयार रहिए कि आपको महंगाई का ये झटका तो और झेलना पड़ेगा। और जब भी डीजल की महंगाई होती है, यानी कि डीजल महंगा होता है, उस पर दाम बढ़ते हैं, तो आपके तमाम चीजों पे उसके दाम बढ़ जाते हैं। चाहे आपके फ्रूट्स हों, चाहे आपके सब्जियां हों, चाहे आपका राशन हो, वो जिस दिन रात को बढ़ते हैं पहले से स्टॉक है तो भी बढ़ जाता है अगले दिन ही। आप तय नहीं कर सकते। मैं घरों में बहुत बार देखता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है, 10 दिन पहले जब घर का राशन आया था तो ये इतना पैसा लगा था और यही सामान, ऐसे नहीं हो सकता, बिल दिखाइए। तो ये घर घर की किचकिच की एक कहानी भी बनती जा रही है। तो चले इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा से अनिता बघेल जी हैं, सीनियर लीडर ऑफ बीजेपी, और रतन तिवारी साहब हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। कार्तिकेय गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो फ्यूल से जुड़ी जो एसोसिएशन है उनके जनरल सेक्रेटरी हैं। सभी का स्वागत है। मैं कार्तिकेय जी आपके पास आना चाहूंगा। आप एक गैस एजेंसी के संचालक भी हैं, उस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं भी, जो राजस्थान की एसोसिएशन है। लेकिन आप तीनों जो बैठे हुए, इंक्लूडिंग मी, हम लोग एक आम आदमी भी पहले हैं। जिस भी जगह है वो बाद में है, लेकिन पहले इस आम आदमी है हम लोग। महंगाई की कहीं सर चर्चा होती है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर मीडिया चर्चा करता है, कुछ नहीं है। बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती है, दूसरी पार्टियों के लिए कह रही है कि राजनीतिक मुद्दा बना रही, जनता को कुछ नहीं, जनता हैप्पी है। कांग्रेस से बात करो तो कहते हैं कि केंद्र को देखना चाहिए। जनता पिस रही है इसमें। तो किस तरह की चर्चा होती है आपके पास में? तो आम लोग आते रहते होंगे। योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा कि जो आपने सबसे पहले कहा है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो मूक दर्शक बनी हुई हैं, जनता पिस रही है और केवल मुझे लगता है मीडिया पे ही ये चीजें जो है वो उठाई जा रही हैं। जब से जो है 89 के करीब पेट्रोल था, तब से ही मैं डिबेट में जा रहा हूँ लगातार। और ये होता था अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 80-90 पूरे 100 कब होंगे। 100 हो गया, 100 के बाद आज 110 रुपया हो गया। 110 रुपए को अगर आप गंगानगर वाले को क्रॉस कर देखेंगे तो 115 रुपए के करीब फ्यूल के प्राइसेस चले गए। और जिस हिसाब से बेहिसाब बढ़ रहे हैं और जो ये हम लोग आकलन देख रहे हैं और इंटरनेशनल जो हम लोग देख रहे हैं कि फ्यूल के प्राइसेस और बढ़ेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत में ये 150 रुपए प्रति लीटर पे जाके कहीं ना कहीं स्टेबल होने चाहिए। जिस हिसाब से डेली प्राइस 38-40 पैसे डेली डेली बढ़ रहे हैं, 38-40 पैसे डीजल पे भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल पे भी बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है 150 रुपए के करीब जाके ही रुकेगा और सिलेंडर भी आप मान के चलो 1200 से 1300 रुपए से कम नहीं मिलेगा। जो एक उज्ज्वला योजना गृहिणियों के लिए सरकार ने चालू की थी, जिसमें ये उनका विजन था कि सारे के सारे जितने भी गांव हों धुआं रहित हों, और उसके लिए उज्ज्वला के अंदर जो है करीब 8 करोड़ कनेक्शन भी बांटे थे। वो भी लगता है बेमानी हो गई। और अब जो है उनको भी, जो जैसे राजस्थान की बात करें तो करीब 66 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, जिसमें से अभी केवल 30% ही एक्टिव हैं, बाकी सारे सारे डेड हो गए। तो जो गरीब तबका है वो बिल्कुल भी सिलेंडर नहीं ले पा रहा, वापस लकड़ी के ऊपर जा रहा है। कुछ हलवाइयों की भी बात करें तो हलवाई भी इतने परेशान हो गए हैं, वो भी लकड़ी की भट्टियों पे वापस जा रहे हैं। तो क्या प्रश्न ये होता है, हम आगे जा रहे हैं या हम 50 साल पीछे जा रहे हैं? आज जो स्थिति बन गई है, जो मतलब ये देख रहा हूँ मैं, बिजली की गाड़ियां लोग बाग स्विच ओवर करने की सोच रहे हैं, नई नई चाइनीज आ रही हैं, ये इनके अंदर अभी स्टेट जो है वो बिजली की दरें भी बढ़ाई जा रही है।
तो जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं है खाना बनाने के लिए, बिजली से बनाए, पेट्रोल से बनाए, कैसे मतलब बनाए, गैस से बनाए। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये मीडिया से निकलकर ये जनता के बीच के अंदर, मेरा तो ये मन से ये भावना है, जो मैं देखता हूँ, गृहिणियों को देखता हूँ, उनके फोन आते हैं, बेबस होती हैं, गैस सिलेंडर बुक करा देते हैं, लेकिन पैसे नहीं हो पाते उनके पास। कई जने तो टुकड़े टुकड़े के अंदर देते हैं डिलीवरी मैन को। तो बेहद जो है ना गंभीर स्थिति है। इसको जो है ना मीडिया से निकल के मेरी रिक्वेस्ट है सब पॉलिटिकल पार्टीज व्यूअर्स से, जनता मतलब एक मूवमेंट जरूर आना चाहिए, और इसके अंदर कोई ना कोई हर आदमी को, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उसको बाहर निकल के आके एक सॉल्यूशन जरूर ढूंढना चाहिए कि कैसे स्टेबल हो। मतलब वन नेशन वन प्राइस जरूर होने चाहिए पेट्रोल डीजल के। आज पेट्रोल पंप जो है सूने पड़े हुए हैं, स्टेट हाईवेज के एक भी पंप से लोग बाग जो है पेट्रोल नहीं भराते, केवल टॉयलेट की तरह जो पेट्रोल पंप काम में आ रहे हैं। बड़ी जो है सोचनीय और विचारणीय जो स्थिति है वो फ्यूल के पंप्स की हो रही है। मतलब कम से कम 5 बॉर्डर के स्टेट हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश जो है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, लोग बाग यहाँ से भरा कर गाड़ी आते हैं, राजस्थान को क्रॉस करके चले जाते हैं, जो सबसे बड़ा स्टेट है उसको क्रॉस करके चले जाते हैं, उस स्टेट में वो पेट्रोल डीजल नहीं भरवाते। तो बड़ी जो हाँ दोनों पॉलिटिकल पार्टी। जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं अनीता जी के पास जाना चाहूंगा। अनीता जी, चलिए खैर पॉलिटिकल एजेंडा तो जो भी रहेगा, क्योंकि महंगाई की मार पहली बार नहीं है, हर बार देखते हैं राजनीतिक दल इसी तरह से विरोध करते हैं और अपने अपने अंदाज में उसका विरोध होता है। आप लोग कहते हैं कि राज्य सरकार को देखना चाहिए, राज्य सरकार कहती है केंद्र को देखना चाहिए। ना कोई एक्साइज ड्यूटी कम करने की जरूरत महसूस कर रहा है, ना कोई वैट। क्या लगता है आप लोगों को कि अभी जनता की परीक्षा होना बाकी है, कि जनता का जो एक तरह से कहें कि महंगाई को लेके सब्र जो है वो एक दिन तो टूटेगा ही, एक लिमिट होगी उसके बाद में। दूसरी बात, जिस मकसद को लेकर के उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी, वो अगर ये सब रेट रहे तो हम उसमें मकसद में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वनों की कटाई की बात तो हो, चाहे हम कि गैस पे लौटेंगे, लकड़ी की भट्टियां बंद हो जाएंगी, चूल्हे बंद हो जाएंगे, वापस उस वक्त जा रहे हैं जो कार्तिकेय गौड़ जी कह रहे थे, उस ओर वापस जा रहे हैं, क्योंकि महंगा इतना आपका जी देखिए योगेश जी, आपकी चिंता, कार्तिकेय जी ने जो चिंता व्यक्त की है, बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ। कार्तिकेय जी ने उज्ज्वला योजना का जिक्र किया, गैस सिलेंडर पर जो दाम बढ़े हैं उनकी बात कही उन्होंने एक बात साथ में कही कि जो भी राजस्थान की बॉर्डर एरिया के स्टेट्स हैं, उन स्टेट से निकलने वाले यात्रीगण राजस्थान को क्रॉस करके चले जाते हैं और दूसरे स्टेट में जाकर के पेट्रोल डीजल भराते हैं। बिल्कुल आपने ये बातें सब सही बात है, मैं इनसे कहीं डिनाई नहीं कर रही हूँ। पर मुझे बताइए कि जब केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जब मीटिंग रखी, तो सबसे ज्यादा विरोध जो है राजस्थान के फाइनेंस मिनिस्टर के नाते से शांति धारीवाल जी ने किया। तो जब आप ये बात कहते हैं, सेंट्रल पर कहते हैं, तो फिर स्टेट इसका विरोध क्यों कर रहा है? सेंट्रल कुछ करना चाहता है, जीएसटी की दायरे में लाना चाहता है, और उसके लिए जो बैठक रखी जाती है तो सबसे ज्यादा विरोध स्टेट्स करते हैं। स्टेट्स को चूंकि उससे वैट मिलता है, इसलिए तिवारी साहब लौटूंगा। तिवारी जी एक प्लीज सुनिए, मैं लौट अनिता जी को अपनी बात कह लेने दो, उसके बाद में मैं लौट रहा हूँ आपके पास में, जरूर लौट रहा हूँ, अभी लौटूंगा। एक बार उनको अपनी बात तो कहने दीजिए, कंटिन्यू करिए अनिता जी, कंटिन्यू अनिता जी। मैं इसीलिए आपको निवेदन कर रही हूँ कि कांग्रेस के लोग कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। ये सहनशीलता नहीं है इनमें सुनने की। अगर से कोई, मैंने जैसा कहा ना कि मैं सहमत हूँ, कार्तिकेय जी की बात से सहमत हूँ, उज्ज्वला योजना के बारे में मैं सहमत हूँ, मैं क्या मना कर रही हूँ, पर जो चीज वास्तव में सही है उसके बारे में जनता को सही चीज पता होना चाहिए। दूसरी बात, कार्तिकेय जी, पेट्रोल और डीजल के बारे में जो मनमोहन श्वेत पत्र के रूप में जारी होने चाहिए कि उन्होंने ये क्या करके गए थे जिसके कारण से पेट्रोल और डीजल के दाम जो है
आज भी हम जीएसटी के दायरे में नहीं ला पा रहे हैं और उसके कारण से ये सारी प्रॉब्लम आम जनता को, प्रॉब्लम जनता को है। जनता की प्रॉब्लम का समाधान हम सबको मिलकर के करना चाहिए। निश्चित रूप से जो रसोई गैस के दाम जो बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गैस का क्या प्रॉब्लम है, ये भी बात चिंता का विषय है, इसका भी समाधान होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के भरोसे नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसमें बराबर की हिस्सेदार है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए और केंद्र से आग्रह करना चाहिए कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, आगे चल करके कहना चाहिए, ताकि ये जो मार जो आम जनता पे पड़ रही है उसको कम किया जा सके। दूसरी तरफ आपने बात कही, चलो पेट्रोल डीजल की मैं बात समझ सकती हूँ, लेकिन बिजली के दाम जिस तरह से स्टेट में बढ़ रहे हैं उसमें तो केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। फिर बिजली के दाम आपने किसानों की सब्सिडी बंद कर दी, बिजली के दाम आपने साल में 4 बार बढ़ाए हैं, स्थायी शुल्क आपने, फिक्स चार्जेस आपने बढ़ा दिया, बाकी के आपने चार्जेस बढ़ा दिए। ऐसी स्थिति में जो हमारे हाथ में है, क्या हम उनको कम कर सकते हैं क्या? नहीं, हम उनकी तरफ विचार बिल्कुल नहीं करेंगे, बस पेट्रोल डीजल के बारे में बात करेंगे। लेकिन पेट्रोल डीजल के बारे में जो राज्य सरकार ने जो सेस लगा रखा, जो वैट लगा रखा, वो केंद्र सरकार से ज्यादा है। क्या उनको केंद्र सरकार की बराबर लेके आएंगे क्या? कार्तिकेय जी, ये बड़ा कंफ्यूजन जनता के सामने। मुझे मालूम है कि वैट कितना है और एक्साइज ड्यूटी कितनी है, किसका कितना शेयर है। एक बार जरा आपसे मैं क्लियर कराना चाहूंगा कि किसके पार्ट में कितना जा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, मैं एक बात बहुत क्लियर बता देता हूँ कि जीएसटी का जो मैक्सिमम स्लैब है वो 28% है जी। 28% का मतलब हुआ 14% स्टेट को मिलेगा और 14% जो है वो केंद्र को मिलेगा, सेंट्रल को। हाँ, अगर हम पेट्रोल की बेस प्राइस 45 या 50 रुपए मानते हैं, 50 रुपए आप लीटर बेस प्राइस मान लीजिए, और 28% उसमें जीएसटी लगाएंगे, तो ये लगभग जो है वो 28 रुपए मतलब 30 रुपए के करीब ही कॉस्ट करेगा, और 70 से 80 रुपए, मैक्सिमम 80 रुपए मान लीजिए, हाँ 80 रुपए के करीब फ्यूल के प्राइसेस आ जाएंगे। लेकिन कोई भी सरकार 40-50 रुपए क्यों छोड़ेगी, आप बताइए। 40-50 रुपए लीटर से आप वॉल्यूम लगाइए, कंट्री के अंदर कितनी सेल हो रही है। तो ये तो अपन टीवी पे बैठ के डिबेट कर लेते हैं कि जीएसटी में लिया जाए, ये शराब है या पेट्रोल डीजल है, इसको कोई भी नहीं लाएगा जीएसटी में। इसलिए इसके ऊपर जो है ना, इस तरह की मेरे ख्याल से अपन काल्पनिक अपन चर्चा करें तो शायद वो मनगढ़ंती बात साबित होगी। जब किसी को 50 रुपए मिल रहा है तो क्यों वो 15 रुपए में वो अपनी सहमति देगा। नंबर 1। नंबर 2, जो बात कही मैम ने कि जो कांग्रेस में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जो श्वेत पत्र जारी किए थे और बॉन्ड्स जारी किए थे, उससे भी मेरी सहमति नहीं है। वो एक गारंटी थी जो कि कागजों में दी गई थी। तेल कंपनियां कभी भी आप एनालिसिस कर लीजिए, कभी घाटे में नहीं गई आज तक। 10-10 हजार करोड़ रुपए सालाना प्रॉफिट है, उसके अंदर कागज के अंदर श्योरिटी दी, कागज के अंदर श्योरिटी खत्म हो गई, तो उससे आज की प्राइसिंग कैसे चेंज होगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपने सब्सिडी दी, आपने लिख के गारंटी दे दी, ठीक है 300 रुपए मेरे खाते में डाल दीजिए। खाते में डालने के बावजूद भी कभी तेल कंपनियां घाटे में नहीं गई। आज ये कह रही हो वो श्वेत पत्र हम जो है उसको भरपाई करने के लिए। जी, एक बार मैं तिवारी साहब से मैं बात कर लेता हूँ। तिवारी जी, बीजेपी आपके पाले में डाल रही है कि राज्य सरकार को देखना चाहिए, वो वैट ले रही है, वैट कम करे। अपने एक्साइज ड्यूटी के लिए बीजेपी या केंद्र कभी नहीं कहता है, लेकिन स्टेट को कम करना चाहिए अगर जनता को राहत देनी है तो। योगेंद्र भाई, ये कार्तिक गौड़ जी तो कांग्रेस या बीजेपी के नहीं है, ये तो शुद्ध व्यापारी है ना। मैं तो कार्तिक गौड़ जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आंखें खोलिए राजस्थान के लाखों करोड़ों लोगों की। ये भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, नहीं सहेंगे महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार जब 390 रुपए का गैस का सिलेंडर मनमोहन सिंह जी की सरकार में दे रहे थे, क्या अनीता बघेल जी और देश की नेता नहीं है? अरे अनीता बघेल, आप तो मेरी बहन हो। पुरुष तो कमाने चल जाता, घर में रोटी आपको बनानी पड़ती है, चाय आपको बनानी पड़ती है। गैस का सिलेंडर आज 900 रुपए का कर दिया, आपके ऊपर बोझ पड़ रहा है। इसको भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से मत जोड़ो। पेट्रोल हम 65 रुपए में दे रहे थे, आप लोग सड़कों पर बैठ जाते थे। आज आपको आंखों में पानी नहीं आ रहा। 110 रुपए, 111 रुपए, सही कह रहे थे कार्तिक गौड़। डीजल का दाम जिस
किसान की आप बात करते हो, 500 रुपए महीना दे करके आप उसको लॉलीपॉप दे रहे हो। डीजल हमारे जमाने में 55 रुपए। चलिए राहत कैसे मिल सकती है सर, ये बताइए। मैं तो तिवाड़ी जी सुन भी लीजिए, तिवाड़ी जी सुन भी लीजिए। तिवाड़ी जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अनीता जी ने तो चलिए कहा कि वैट कम करे तो राहत मिलेगी, आप भी बता दीजिए जनता राहत की उम्मीद कर रही है, जनता को राहत कैसे मिल सकती है? तिवाड़ी साहब सुनिए, तिवाड़ी साहब अनीता जी ने चलिए अपने मन के उद्गार जो है आपके सामने रख दिए कि राज्य सरकार वैट कम करे उससे राहत मिल सकती है, आप भी तो बता दीजिए राहत कैसे मिलेगी? राज्यों को केंद्र की सरकार आपका हिस्सा नहीं दे रही है, सारा पैसा केंद्र सरकार। सर महंगाई में राहत कैसे मिल सकती है? महंगाई में राहत कैसे मिलेगी? देश आम आदमी खाने के तेल के लिए तरस रहा है। 200 रुपए किलो का मूंगफली का तेल बिक रहा है इन सारी महंगाई के कारण। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा। तो खैर चलिए, राजनीतिक दलों के भी समझ में तो आती है कि जब शाम को थाली पे बैठते हैं तो थोड़ा सा, मैं उनकी नहीं कह रहा कि जो बिल्कुल उच्च स्तरीय नेता है उनको खुद को पता नहीं है कि तेल कहाँ से आ रहा है, सब्जियां कहाँ से आ रही हैं, फल कहाँ से आ रहे हैं, किसके यहाँ से टोक रहा है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन आम वो नेता निश्चित रूप से घर में उनको भी सुनने को मिल रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, मालूम है टमाटर क्या भाव हो रहे हैं, सब्जियां क्या भाव आ रही हैं, बच्चों की पढ़ाई की फीस किस तरह से जा रही है, ये घर घर की कहानी है और नेताओं को भी इस बात का एहसास हो रहा है। ये बात एक अलग है कि सब्र की परीक्षा कब तक ली जाएगी, बस ये एक लिमिट है कि उसके बाद में जनता, मुझे लगता है कि जरूर महंगाई पर सरकारों से जवाब मांगेगी कि किस बात के इतने पैसे लिए जा रहे हैं। डेवलपमेंट आज नहीं तो कल, ये नई क्रांति होगी, आप लोगों से मैं कह रहा हूं, ये अपने देने का हिसाब जरूर मांगेगी जनता कि जो मेरी जेब से मैं पैसा दे रहा हूं उसका हिसाब भी चाहिए। ये नहीं कि गड्ढों में जान जा रही है तो कोई देखने वाला नहीं है, कहीं पे कुछ भी चल रहा है कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जरूर अवेयरनेस आएगी क्योंकि अब जेब से जो पैसा जा रहा है उसका एहसास हर व्यक्ति को हो रहा है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।